Good morning, students. Dear students, today I am going to teach हिंदी सेकेंड पार्ट 6, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी और जिसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे श्री हरिवंश राय जी द्वारा रचित आ रही रवि की सवारी के बारे में। आज हम लोग इस कविता को लिखने वाले लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। मधुशाला कविता से इनको विशेष ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। निशा निमंत्रण, सोपान इनके अन्य काव्य संग्रह भी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक इनके आत्मकथा के खंड हैं। इनको अनेक साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कि साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि कई अन्य अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और 18 जनवरी 2003 को यह हिंदी साहित्य का दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, अर्थात इनका देहावसान हो गया। तो बच्चों, श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जो प्रकृति के प्रति प्रेम था, जो सौंदर्य भावना के प्रति उनका जो अनुभव था, अनुभूति था, उसमें उन्होंने यह बताना चाहा है कि हमें विजय या पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखना चाहिए। तो कविता का शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। इस कविता का शीर्षक ही बताता है हमें कि यह प्रभात काल, उषा काल के समय का दृश्य है। तो प्रभात काल इन्होंने कहा है कि आ रही रवि की सवारी, सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इन्होंने कहा है कि 9 किरण का रथ सजा है। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी प्रकाश रेखा, रश्मि जो निकलती हैं, वह जो है रथ के समान है। वह जो प्रकाश रेखा है, रश्मि है, वह किरण जो है, पहली किरण सूर्य रूपी राजा का रथ है। और कली कुसुम से पथ सजा है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो फूल, कलियां जो है खिलने लगते हैं, कलियां खिलने लगते हैं और फूल जो है खिलता हुआ दिखने लगता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य के उदय होने पर उनके सम्मान में वे उनके रास्ते पे, सूर्य रूपी राजा की सवारी के रास्ते में फूल अपना रास्ता में बिछ गए हों, रास्ते पे बिखर गए हों उनका स्वागत करने के लिए। बादलों से अनुचरों ने, अनुचर मीन्स होता है सेवक। तो बादल जो है, सूर्य की किरणें पड़ने से, सूर्य की सुनहली किरण जब बादल पे पड़ता है तो वह जो है सुनहले रंग का दिखाई देने लगता है और वह ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखने लगता है जैसे कि सूर्य रूपी राजा का प्रकाश जब पड़ता है तो बादल जो है सुनहले रंग के पोशाक, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सुनहले रंग के पोशाक पहने हुए हैं और अनुचर अर्थात सेवक की भांति राजा के रथ के साथ चल रहे हैं। स्वर्ण की पोशाक धारी, स्वर्ण रूपी पोशाक को धारण करके वे बादल सूर्य रूपी राजा के रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। तो नेक्स्ट देखिए कि विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन। जैसे राजा महाराजाओं के दरबार में बंदी
चारण भाट जो जाति के लोग जो है अपने राजा की प्रशंसा के गीत गाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने बताया है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आने पर, ये सूर्योदय होने पर चिड़िया मधुर गुंजा चिचिहाने लगती हैं, सुंदर आवाज करने लगती हैं। उसको जो है भाट और चारण की जाति के समान इन्होंने उसकी उपमा दी है। तो उन्होंने बताया कि जब सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है तो विहग, विहग मीन्स होता है पक्षी, बंदी मीन्स वंदना करने वाले या फिर कैदी भी होता है, 2 अर्थ है इसका, और चारण जो कि अपने राजा की प्रशंसा की गीत गाते हैं। तो वे जब सूर्य रूपी राजा की सवारी जब आ रही है तो पक्षी जो है चारण और भाट जाति के समान उनकी प्रशंसा के, उनकी अपने राजा के वंदना की प्रशंसा की गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारुकों की फौज सारी, और सूर्य के उदय होने पर, उसका प्रकाश सूर्य के पड़ने पर तारे जो है अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि जब सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है तो वे अपने मैदान को छोड़ करके, अपने युद्ध क्षेत्र मैदान को छोड़ करके भाग गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, क्योंकि रवि की सवारी, सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, आ रही रवि की सवारी, इसलिए भाग गए हैं क्योंकि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। सूर्य का फैलता प्रकाश रात के अंधकार पर विजय जैसा है। कवि प्रकाश की इस विजय पर खुशियां मनाना चाहता है, पर वह एकाएक ठिठक जाता है, अर्थात उसे रात का राजा चंद्रमा व अंधकार का ध्यान आता है। कवि को अंधकार की इस दयनीय दशा पर दया आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे बेचारा अंधकार सूर्य से अपना अस्तित्व न मिटाने की भीख मांग रहा हो। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश देना चाहा है कि दूसरों के सुख दुख को समझना ही सच्ची मानवता है। धन्यवाद।